नमस्कार, मैं शौर्या मिश्रा और वक्त हो गया है झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी लातेहार की, जहां वीर बाबा चौहरमल की 713वीं जयंती पर सामाजिक एकता का संदेश दिया गया। अगली खबर भी लातेहार से है, जहां पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लातेहार जिले के माको पासवान समाज ने वीर बाबा चौहरमल की 713वीं जयंती धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बैजनाथ राम ने कहा कि बाबा चौहरमल अपने आदर्श, भक्ति और वीरता के कारण आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और हम उनके मार्ग पर चलकर समाज में शिक्षा, एकता और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। लातेहार पासवान समाज के अध्यक्ष ददन पासवान ने कहा कि समाज के लोग बाबा चौहरमल के बताए मार्ग पर चलकर आपसी समन्वय और भाईचारा स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार्यक्रम में कई गणमान्य समाज जन भी मौजूद रहे और अंत में सभी ने वीर बाबा चौहरमल के आदर्शों पर चलने और समाज में एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। को लेकर के समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जब भी किसी की जयंती मनाई जाती है या पुण्यतिथि मनाई जाती है तो उसके पीछे निश्चित रूप से उस व्यक्तित्व का महत्व होता है। वीर बाबा चौहरमल की जयंती मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि समाज को एकत्रित कैसे किया जाए, और वो दुसाध जाति से आते हैं और उन्होंने अपने आदर्श के बल पर एक अपना बनाया। वो परम भक्त रहे हैं देवी के, उसके साथ साथ वीर योद्धा के रूप में समाज को एकजुट करने और सामंती प्रथा के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। तो हर एक समाज अपने उन पूर्वजों को जरूर याद करता है जो कोई रास्ता दिखा कर जाते हैं। चौहरमल जी अपने कामों के बल पर, अपने चरित्र की स्थापना के बल पर उन्होंने ये साबित किया और आज पूरा दुसाध समाज उनको अपने आदर्श के रूप में मानता है और उनको देवता के समान पूजता है। आज उनकी जयंती है 4 अप्रैल को, उनका जन्म दिवस है और मुकामा में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। मेला लगता है, वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। धीरे धीरे ये अन्य क्षेत्रों में भी फैल रहा है और सब जगह चौहरमल कल्याण समिति के माध्यम से सब जगह ये प्रयास हो रहा है कि समाज को उनके आदर्शों को सामने रखकर एकजुट किया जाए और समाज की प्रगति कैसे हो, समाज के लोग कैसे जागरूक हों और एकजुटता हो, क्योंकि आज समाज में एकजुटता और जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए किसी न किसी को आदर्श मानकर उनको आदर्शों को सामने रखकर और ये प्रयास किया जाता है कि समाज आगे बढ़े। आप लोग जन्मदिवस मना रहे हैं, बैठक का भी आयोजित किया गया है, क्या उद्देश्य क्या है सर? लातेहार पासवान समाज एक दुसाध जाति से बिलोंग करता है। दुसाध के उत्थान कैसे हो, वीर बाबा चौहरमल के कुछ आदर्श हम सबों के भी छोड़ गए हैं। उन्हीं आदर्शों के पथ पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में एक नया सामंजस्य स्थापित हो, इसका ख्याल रखते हुए हम लोग समाज के लोगों को जगा रहे हैं, जो कि हमारे समाज में किसी तरह का भेदभाव और ये ना हो। हम सभी समाज के साथ एक साथ बैठ करके एक अच्छा सामंजस्य बिठाने का काम करेंगे और वीर बाबा चौहरमल जैसे महापुरुष हैं, उस सबका हैं, उनका आदर्शों पर चल करके हम लातेहार जिला को आगे बढ़ाने के। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू की रिपोर्ट। लातेहार के होटल कार्निवल में मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड के पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने राज्य सरकार की भाषा नीति पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी पार्टी का समर्थन तो जरूर है, लेकिन कई अन्यायपूर्ण और विभाजनकारी फैसलों से समाज में असंतोष बढ़ रहा है। त्रिपाठी ने पलामू प्रमंडल में मगही और भोजपुरी बोलने वालों की बड़ी आबादी और संथाल परगना में अंगिका भाषा के व्यापक उपयोग का हवाला देते हुए कहा कि सरकार द्वारा कुछ जनजातीय भाषाओं जैसे कुडुकू को मान्यता देनी सही है, लेकिन चेरो और खरवाल समुदाय के लिए क्या प्रावधान है, यह स्पष्ट नहीं किया है। पूर्व मंत्री ने जोर देकर कहा कि जिला स्तर पर व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए, अन्यथा बड़े जन आंदोलनों की संभावना है, क्योंकि भाषाई पहचान लोगों की सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ी होती है। सरकार के द्वारा मगही भाषा को लेकर के जो ये हटाया गया, क्या कहते हैं? ये सरकार हम लोगों की जो अभी की सरकार है, इसमें हमारी पार्टी का समर्थन जरूर है, लेकिन ये सरकार बहुत सारे अन्यायपूर्ण और विभाजनकारी कार्यों को करती है। इस प्रमंडल में बोले वाला मगही, भोजपुरी और संथाल परगना में अंगिका, ये भाषाओं को बोलने वाले बहुत सारे लोग। यहाँ पे जनजातीय भाषाओं में
कुड़ुख को रखी है, इसका स्वागत है। लेकिन यहाँ बहुत सारे चेरो और खरवार हैं जो कुड़ुख नहीं बोलते, उनके लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ वो भी जनजाति में है। यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं में नागपुरी को ली है, नागपुरी बोलने वाले लोग कम हैं, मगही बोलने वाले लोग ही ज़्यादा हैं। तो सरकार ने उन भाषाओं को नहीं रखा है। सरकार को इन भाषाओं को शामिल करना चाहिए, और नहीं तो सरकार एक बड़े आंदोलन के झेलने के लिए तैयार है। सरकार का तो मानना है कि वो बिहार के, यहाँ बिहार का भाषा है, वहाँ का प्रचलित भाषा है। तो बंगाल झारखंड का भाषा बंगाली कब से हो गया? उड़िया झारखंड का भाषा कब से हो गया? ये मुख्यमंत्री जी के कंस्टिट्यूएंसी में यदि 5 को बंगाली बोलने वाले लोग हैं या 50 को बंगाली बोलने वाले लोग हैं तो राज्य की भाषा में शामिल हो जाएगा। और राज्य के एक प्रमंडल में बोलने वाले अंगिका को, एक प्रमंडल में बोलने वाले मगही को, भोजपुरी को, इन भाषाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। हिंदी का क्या हुआ? क्या इस देश से हिंदी को हटा रहे हैं क्या मुख्यमंत्री? हिंदी को रहना नितांत आवश्यक है, हिंदी भाषा को भी रहना आवश्यक है। और मगही जो क्षेत्रीय भाषा है, इन भाषाओं को, अंगिका को, भोजपुरी को, इन भाषाओं को भी रहना नितांत आवश्यक है। जिला वाइज जिन जिलों में भाषाएं बोली जाती हैं उन जिलों में इसको शामिल करें। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड अंतर्गत नारी धुरवा मोड़ मैदान में शनिवार रात्रि को एनपीए सर्किल क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का शुभारंभ उप प्रमुख गीता देवी, मुखिया मीना कुमारी, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष विनेश गुप्ता, इम्तियाज अंसारी सहित अन्य अतिथियों ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के मौके पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजित इस क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट में कुल 24 टीमों ने भाग लिया है। उद्घाटन मुकाबला 7 स्टार नूरी और नवाटी टीम के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में 7 स्टार नूरी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। इस अवसर पर अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस तरह के खेल आयोजन से क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलता है और युवाओं को सकारात्मक दिशा भी मिलती है। आयोजन समिति अध्यक्ष इरफान अंसारी एवं संचालक दिलनवाज उर्फ दीलू ने बताया कि टूर्नामेंट के सभी मुकाबले रात्रि में खेले जाएंगे, जिससे खेल प्रेमियों को रोमांचक मुकाबले देखने का अवसर मिलेगा। माता पिता का घर के काम में हाथ बटाना जरूरी है, उसी तरह अगर हम खेल को महत्व दे तो खेल भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। खेल से होता है हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छी तरह से हो पाता है। खेल से हमारा स्वास्थ्य देखते हैं हम कि बहुत ही अच्छा रहता है। जो लोग घर में बेकार पड़े रहते हैं, जिन्हें खेल में रुचि नहीं है, पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं है, घर के कामों में रुचि नहीं है, अक्सर हम देखते हैं कि वे लोग बीमार पड़े रहते हैं, आलसी की तरह इधर उधर घूम चलते हैं। और जो लोग हमारे युवा बंधु। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता नेहाल अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।